प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में भगवान कृपा करते हैं, दया करते हैं, सुहाग की रक्षा करते हैं, पुत्र की लंबी आयु होती है, घर में सुख समृद्धि मिलती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है, एक ऋषि मुनि वन में तपस्या कर रहे थे और वो जो महात्मा थे वो वर्षों से तपस्या कर रहे थे। दीदी, वो तो नहीं अन्न खाते थे और नहीं दूसरे से बात करते थे। वो तपस्या से जब उठते थे तो स्नान करके और भगवान के पूजा पाठ करके, वन के फल फूल खा के और फिर से तपस्या में वो लग जाते थे। धीरे धीरे उनका कई वर्षों से तपस्या में ही बीत रहा था। एक दिन की बात है कि कई राजकुमारियां जंगल में घूमने गई थी, उसके साथ छोटे छोटे बच्ची भी थी। तो जो बाबा महात्मा थे तपस्या में थे दीदी, तो ये जो छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया थी, बच्ची थी, वो राजा की बेटी थी। सब लोग तो इधर उधर वन में घूम रहे थे और वो नन्ही सी बच्ची जाके ऋषि मुनि जो महात्मा थे उनके सर पे कूदने लगी। ऋषि मुनि कुछ नहीं बोल पाए। महात्मा बार बार उन पे कभी पत्थर फेंकती, कभी डस्ट फेंकती, कभी उनके शरीर पे पूरा हलचल मचाती। गुस्से में आकर कई बार तो हाथ से उसे हटा दिए, लेकिन वो बच्ची नहीं मानी, नादान थी, अनज्ञानी थी दीदी। फिर क्या किए महात्मा, अपने हाथ से पकड़ के और गुस्से में बोले कि तू मेरे शरीर पे बंदर की तरह कूद रहे हो, क्या बंदरिया हो? यदि श्राप दे देंगे तो तू बंदरिया बन जाएगी और बंदरिया के रूप में यदि तुम्हें कोई पुरुष ब्याह कर लेगा तभी तू नारी बन पाएगी। जा, तू बंदरिया बन के रहेगी, इसी ब्रिज पे रहेगी। हम नीचे तपस्या करेंगे और तू ऊपर बंदरिया बन के रहेगी। दीदी, महात्मा बोले कि जाओ, 12 बजने के बाद तू एक सुंदर नारी बन जाएगी और उससे पहले एक बंदरिया बन के रहेगी। दीदी, वो बच्ची नादान थी, वो समझ नहीं पाई। सब कोई तो वहां पर वन में घूम रहे थे, सखिया सहेलियां, उसके माता पिता, सावन का महीना था, सब कोई घूम रहे थे। लेकिन वो बच्ची एक बंदरिया बन गई और एक बंदरिया पर बन के ब्रिज पे उछाल लगा के, छलांग लगा के और बैठ गई। सारे लोग तो इधर उधर इसको ढूंढ रहे थे, उस बच्ची को, नादान को, लेकिन वो देख रही है कि अरे मैं तो इसी जगह पर है, लेकिन मुझे कोई पुकार क्यों नहीं रही है, क्यों नहीं मुझे ले जा रहे हैं? हे भगवान, मैंने क्या किया जो मुझे ले नहीं जा रहे हैं? इसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि हम बंदरिया बन चुके हैं, इसे तो लग रहा था कि हम ब्रिज पे बैठे हैं। राजा की बेटी थी, राजा राजी और सब उनके साथ जो थे सब लौटकर उदास होकर घर लौटकर चले गए। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उसी नगर के एक राजा थे, उनका 4 पुत्र थे। दीदी, जो छोटे पुत्र थे भगवान का भक्त थे, भगवान के पूजा पाठ किया करते थे और किसी से बातचीत ज्यादा नहीं करते थे। राजा के आज्ञाकारी पुत्र थे। राजा साहब के चारों बेटा दीदी बड़ा हो गए, जवान हो गए। राजा साहब अपने बेटा को ब्याह करने को लिए सोचे, लेकिन
राजा साहब का ब्याह तो हो ही नहीं रहा था बेटा का। कई लोग रिश्ते लेकर आ रहे थे, लेकिन रिश्ता उनका मंजूर नहीं था। राजा का चारों बेटा जवान हो गए, चारों बेटा बड़ा हो गए, विवाह के योग हो गए। दीदी, राजा अब चिंता करने लगे कि हे भगवान, क्या कारण है जो मेरा बेटा का ब्याह ही नहीं हो रहा है। कोई भी लड़की वाले आते हैं, लेकिन मेरा बेटा का रिश्ता पक्की नहीं हो पाता है। राजा बड़ी चिंतित हो गए। राजा अपने बेटा के विवाह के ऐलान करवा दिए, लेकिन फिर भी कोई रिश्ता लेकर नहीं आए। राजा साहब ब्राह्मण के पास गए तो ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजा साहब, आप पूजा पाठ करवाइए, हवन करवाइए, हो सकता है आपका बेटा का ब्याह हो जाए। राजा साहब अपने दरवाजे पे 9 मन हवन करवाए, ब्राह्मणों का भोजन करवाए, ब्राह्मण को दान दिए। तब जो था राजा साहब का बेटा का रिश्ता आने लगा, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ, शादी पक्की नहीं हुआ। वही महात्मा जो थे, महात्मा आए इनके पास, जो तपस्वी थे, राजा के पास आए और राजा से कहने लगे कि हे राजन, आपका बेटा का ब्याह तो अवश्य होगा, लेकिन ऐसे नहीं। आप अपने बेटा के रिश्ता लेके खुद कन्या ढूंढने जाएंगे। कहने लगे कि कैसे, किसके घर में जाऊं जिसमें मेरा बेटा का ब्याह हो जाएगा। कहने लगे कि हे राजा साहब, मैं 4 गो तीर धनुष बाण देता हूं, जो अपने आंगन में बैठकर 4 दिशा में चारों पुत्र आपका बाण चलाएंगे। जहां जहां बाण गिरेगा वहीं वहीं आपका पुत्र का ब्याह होगा, पुत्र वधू रहेगी। ये बात सुनकर राजा साहब बड़े प्रसन्न हो गए। महात्मा 4 तीर धनुष बाण दिए दीदी, और चारों बेटा राजा को जो थे, राजा को बेटा आंगन के चारों कोना में खड़ी हो गए, अपना अपना धनुष बाण से मारे। बड़ा बेटा का जो था बहुत बड़े राजघराने में गिरा, जहां पर राजमहल बना हुआ था, खूब सुंदर सुशील लड़की थी। दूसरा बेटा का दीदी वो भी राजघराने में गिरा। तीसरा बेटा का एक गरीब बुढ़िया के बेटी थी, वो बेसहारा थी, जिसका कोई नहीं था दीदी। सिर्फ बुढ़िया भगवान के भक्ति करती थी, पूजा करती थी, रात दिन अपने पुत्री के बारे में सोचती थी कि हे भगवान, मेरा बेटा और बहू तो मुझ पे छोड़ के चल गया, और इसका विवाह हम कैसे करेंगे, कैसे जो सुखी रह पाएगी। भगवान के पूजा करती थी और कहती थी कि हे भगवान, इसका सुंदर इतना रूप बनाए हैं, देखने में तो लगता है कि कोई राजघराने की बिटिया है। यदि इसका ब्याह राजघराने में हो जाता तो मेरा सौभाग्य था, मेरा पुत्री का भाग्य खुल जाती। दीदी उसका बुढ़िया जो थी, बुढ़िया का बेटे का जो बच्ची थी, बुढ़िया के आंगन में तीसरा बेटा का धनुष गिर गया। राजा साहब पहले पूरब की ओर जो कोने में था उसको तीर के खोजने चले गए, तो किसी ने बताया कि हाँ, राजघराने में तीर धनुष गिरा है। राजा साहब उनके घर गए और राजा से बोले कि आपके पुत्री के साथ अपने बेटे को ब्याह करेंगे। राजा तैयार हो गए, वहां विवाह पक्की हो गया। दूसरा बेटा के तो दूसरा राजा के यहां तय हो गया। तीसरा के खोजने लगे, खोजते खोजते पता चला कि एक बुढ़िया है, वो बेचारी भगवान के भक्त है, शिव मंदिर में पूजा पाठ करती है, उसके घर में मेरा बेटा का तीर गिरा है। राजा साहब उसके घर गए दीदी, और जाकर उससे बोले कि अरे बुढ़िया, तुम्हारे घर में क्या तीर बाण धनुष गिरा है? तो हाँ गिरा है, तो ठीक है, आपका बेटी से मेरा बेटा का ब्याह होगा। बुढ़िया तो प्रसन्नता के मारे उछल पड़ी, खुशी के मारे तो उसका ठिकाना नहीं था। उसका जैसे लग रहा था कि फूलों की बारिश बरस रहा है।
उसी तरह उसके घर में खुशी आ गया था। दीदी जो बुढ़िया थी, बुढ़िया तुरंत हाँ कह दी कि हाँ राजा साहब, अच्छी बात है कि आपके बेटा के साथ मेरा बेटी का ब्याह होगा और आपके घर मेरा बेटिया दुल्हन बन के जाएगी। तीसरा बेटा का भी ब्याह तय हो गया। राजा साहब चौथा धनुषवान खोजने लगे दीदी, लेकिन बहुत खोजे नहीं मिला। राजा साहब हार के घर लौट गए और कहने लगे, बेटा मैं तो महीना दिन तक तुम्हारा तीर धनुष खोजा, लेकिन तुम्हारा तीर धनुष मुझे नहीं मिला। अब हम कहां खोजेंगे, कहां ढूंढेंगे, मिल ही नहीं रहा है। छोटा बेटा बोला कि कोई बात नहीं पिताजी, हम खुद के ढूंढ लेंगे। छोटा बेटा जो था वो सोच रहा है कि मेरा 3 भाई का ब्याह हो जाएगा, लगता है हम भविष्य में कुंवारे रह जाएंगे, मेरा पत्नी नहीं आएगी। हे भगवान, अब हम क्या करें। वो वन की जंगल की ओर चल दिया, और जब जंगल की ओर चल दिया दीदी, तो देखता है कि एक बहुत सुंदर खूब बड़ा भयानक पीपल का वृक्ष है। उस वृक्ष पे इनका बाण जो है लगा हुआ है। राजकुमार अपने बाणों से बाण को निकाले तो देखते हैं कि उस पे एक सुंदर सी बंदरिया बैठी हुई है। राजकुमार बंदरिया को कहते हैं कि क्या तू ही मेरा किस्मत में है? अरे महात्मा तो बोले थे कि जहां तीर धनुष गिरेगा वहीं ब्याह होगा, तो लगता है मेरे भाग्य में ये बंदरिया है। दीदी राजा के बेटा छोटे राजकुमार बंदरिया से विवाह कर लिए और 3 गो सुंदर सी कन्या से विवाह किए। राजा के 4 बेटा का ब्याह हो गया और 4 बेटा के ब्याह होकर 4 वधू अपने राजा के राजमहल में आ गई। चारों अपने अपने कमरे में रहने लगे। जो बंदरिया थी, बंदरिया के पति तो बिल्कुल उदास रहते थे। वो तो नहीं किसी से बात करते थे और नहीं तो पूरे भोजन करते थे, दिन पे दिन उदास हो रहे थे। एक दिन राजा से रानी बोली कि ये राजा साहब, 4 गो अपना बेटा है, लेकिन आप मुंह दुखाई किसी को नहीं दिए हैं, नहीं किसी के हाथ से भोजन किए हैं, तो क्या राजा साहब आप अपना बहू को नहीं देखिएगा? राजा कहते हैं कि 4 बहू मेरा है और 4 बहू को हम अच्छे से देखेंगे, लेकिन ऐसे नहीं। देखते हैं कौन किस घराने के है, कौन मेरा बेटा के लायक है, इसलिए थोड़ी सी हम परीक्षा लेंगे। राजा कहने लगे कि कैसे? तो दीदी पहले के युग में बजड़ा होता था, तो राजा एक सूप बजड़ा भेजा दिए और बोले कि 4 बहू के दाई के हाथे पे ठा दो, 4 बहू जाते में पीस के और रखेगी, तभी हम उसको मुंह दिखाई करेंगे, ऐसे नहीं। कौन किस इनाम लायक है? दीदी राजा के आज्ञा अनुसार रानी ने दाई के हाथे 4 के घर एक सूप, 4 के कमरा में एक सूप बाजरा भेजा दी। 4 का मकान अलग अलग बना हुआ था। दीदी बड़ी बहू बोली कि अरे क्या है दाई, क्या लेकर आई हो? क्या ससुर जी मेरा इनाम दिए हैं? तो दाई कहती है कि नहीं, ये इनाम नहीं है, राजा साहब इसे जाता में पीस के रखने बोले हैं। बड़ी बहू बोली अरे छोटी मुंह बड़ी बात, राजा हैं तो क्या, मेरा क्या समझ रखे हैं जो हम उनके कहना मानेंगे? हम उनका कहना मानने वाले नहीं हैं। जा राजा से बोल देना हम नहीं पीस के देंगे। अरे मेरा इतना कोमल हाथ चक्की चलाएगी? मेरे घर तो 360 दासी थी। दीदी
दाई चली गई और राजा से बोली कि ठीक है राजा, चारों के घर सूप सूप भर भेजा दिए हैं। दूसरी वाली बोली कि हे भगवान, चलो देखेंगे, पीस के यदि हो जाएगा तो ठीक है। तीसरा बोली कि ठीक है, हम पीस लेंगे। चौथा तो बंदरिया थी। छोटे राजकुमार बड़े चिंतित हैं दीदी, लग रहा है उन्हें कि अब मैं क्या करूं, मेरे पिताजी का परीक्षा तो फेल हो जाएगा। छोटे राजकुमार बड़े उदास बैठे हुए थे, बड़े मुरझाए हुए थे, मन ही मन सोच रहे थे कि अब हम क्या करें, मेरा राज खुल जाएगा, लगता है कि मेरा पत्नी बंदरिया है। हे भगवान। दीदी, राजा को उदास देखकर, छोटे राज को उदास देखकर जो उनकी पत्नी बंदरिया थी, बंदरिया बोली कि हे स्वामीनाथ, आखिर क्या कारण है जो आप इतना मुरझाए हुए हैं? आप फूलों की तरह बिहसने वाले, जल की तरह पवित्र रहने वाले, आप इतना उदास क्यों हैं? राजकुमार बोले, अरे जा, मेरे नजरों से दूर हो जाओ, मेरे नजरों से दूर हो जाओ, तुम मेरे पास मत आओ, पता नहीं मेरे किस्मत में आकर तू क्या करेगी मेरे साथ। बंदरिया बोली, नहीं स्वामीनाथ, पता नहीं होगा। बड़े कोशिश करने के बाद छोटे राजकुमार बोला, अरे तू जो ठहरी बंदरिया, मेरे पिताजी एक सूप बाजरा दिए हैं और बोले हैं कि बाजरा जो पीस के और सुबह में जल्दी दे देगा उसे हम कुछ इनाम देंगे, तू क्या पीसेगी? बंदरिया बोली, बस इतनी सी बात। हाँ, बंदरिया अलग कमरे में सोती थी, छोटे राजकुमार अलग कमरे में। दीदी, अब रात्रि हुआ, 12 बजा, तो बंदरिया तो एक सुंदर राजकुमारी बन गई। बंदरिया ने क्या कि पूरा सूप भर बाजरा पीस के बड़े अच्छे से रख दी, उसे ढक के एक थैली में करके और रख दी। सवेरा हुआ तो जो बड़ी वाली थी वो तो हाथ भी नहीं लगाई थी, दूसरी वाली थी वो तो 1 से 2 झीक जाते में डाली थी और उसके बाद छोड़ दी थी। तीसरी जो थी वो थोड़ी सी मोटी पिसी थी, महीन नहीं कर पाई थी। चौथी जो थी वो खूब सुंदर आटे बनाई थी। चारों के पति वहां लेकर गए, लेकिन छोटा वाला को तो लग रहा था कि हम बाजरा ही लेकर आए हैं, मेरा पत्नी तो बंदरिया थी, कैसे पीस सकती थी। उसी तरह थैली में करके राज दरबार में लाके रख दी। राजा साहब बड़ी वाली को देखकर कहते हैं, अरे ये तो लापरवाह है, ये तो कोशिश भी नहीं की। दूसरी वाली को देखकर कहते हैं कि अरे इसमें से थोड़ा सा कम है, लगता है कि इससे नहीं हो पाया है। तीसरी वाली को कहते हैं चलो ये तो अच्छी है, मोटा है तो क्या, ये कोशिश की। चौथी वाली को दो देख कहते हैं अरे ये तो सबसे अच्छा मेरा छोटी बहू है, कितना अच्छे से बाजरे पीसी है, कितना अच्छा है। इसी बाजरे का आटा भर के भोग बनाएंगे और भगवान भोलेनाथ के भोग अर्पित करेंगे। दीदी, राजा तो खुशी के मारे बावले बन गए थे। रानी से जाके झटपट बोले, अरे आप जानते हैं सबसे अच्छा इनाम पाने वाला मेरा छोटी बहू है। छोटी रानी बोली, राजा साहब बड़ी बहू के देखे चेहरा, दूसरी बहू के भी देखे, तीसरी को देखे, चौथी तो अपना घूंघट उगारने को लिए, दरवाजा खोलने को लिए तैयार ही नहीं, उसका तो हम चेहरा भी नहीं देखे हैं। सुंदर है, अंधरी है, लूली है, लंगड़ी है, बहरी है, गूंगी है, कानी है, कैसा है देखे ही नहीं। राजा कहते हैं अरे वो कोई बड़ा इनाम लेकर ही घूंघट उठाएगी, ऐसे कैसे आप उसका घूंघट से चेहरा देख सकते हैं। ये बात सुनकर जो रानी थी वो हंस पड़ी। अब राजा कहते हैं कि फटे पुराने कपड़े पहनकर हम कैसे जाएंगे, नहीं,
फटे पुरान वस्त्र में हम नहीं जा सकते हैं, नए नए वस्त्र में चारों को मुंह देखेंगे, लेकिन ऐसे नहीं। मेरा बहू मुझे कैसे पहचानेगी? राजा साहब 4 कुर्ते का कपड़ा लाए और चारों बेटे के हाथ में धरा दिए कि जरा मेरा बहू को बोलना मेरे लिए सुंदर सी पोशाक बना देगी। राजा साहब के हाथ से चारों बेटा कपड़ा ले लिया, बड़ा वाला बड़ी को दे दी और बोली कि लो, इसे तुम्हें कल ही तैयार करके मेरे पिताजी को देना है। बड़ी वाली तो गुस्से में बावले हो गई, आग बुबुल्ला बन के भड़क उठी और कहती है कि क्या इस घर के मैं एक दाई हूं जो आपके पिताजी के कपड़ा सिल कर दूं? मुझसे सिलने वाला नहीं है, मैं नहीं सिलूंगी उनका कपड़ा। दूसरी वाली बोली ठीक है, कोशिश करेंगे। तीसरी वाली बोली कि ठीक है, हम भी कोशिश करेंगे। चौथे वाले तो जाके उदास पलंग पर बैठ गए और आंखों से आंसू बहाने लगे। हे भगवान, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई सा उपाय नहीं। ये बंदरिया है, कैसे कपड़ा सिलेगी? उस दिन तो लगता है कोई दासी से ही आटा पिसा ली थी बदरा, लेकिन कौन दासी मेरा इतना तेज है जो मेरे पिताजी के लिए पोशाक सिल देगी? दीदी, ये जो दूसरी चौथी थी बंदरिया, वो जाके अपने पति से कहती कि हे जी, अजी क्या बात है जी, बड़ी उदास बैठल है, क्या हुआ? हमको तरफ देखिए और मुस्कुराइए। आप चुपचाप उदास होकर बैठल हैं, क्या बात है? बंदरिया हंस हंस के बोल रही है, लेकिन राजकुमार कहते हैं कि मुझसे तो दूर हो जाओ, मेरे किस्मत में भाग्य में आकर और मेरा किस्मत बर्बाद कर दी हो, इसीलिए हम तुमसे बात नहीं करना चाहते हैं। बंदरिया कहती है स्वामीनाथ, जो भी बात है मुझसे बताइए। बड़े मेहनत करने पर, बड़ी जिद करने पर राजकुमार कहते हैं मेरा पिताजी का कुर्ता सिलना है और सिल के देना है, कैसे हो सकता है? बंदरिया बोली बस इतनी सी बात। हाँ ठीक है, रख दीजिए, देख लेंगे। दीदी, राजकुमार रात्रि में सो गए। बंदरिया जो थी एक सुंदर स्त्री बनके और कुर्ते का कपड़ा कैंची लेकर उसे काट दी और काट के सुंदर सी राजा की कुर्ता बना दी। जो तीसरी वाली थी दीदी, वो भी जैसे पाई वैसे राजा की पोशाक बना दी। जो दूसरी वाली थी वो तो काट के ही छोड़ी, हाथ भी नहीं लगाई सिलने में। और जो बड़ी वाली थी वो तो राजा के पोशाक को देखी भी नहीं कि कैसे सिलाएगा नहीं सिलाएगा। दीदी ये बात देखकर और चारों सवेरे हुआ, चारों बेटा राजा के पास पहुंचा दिया। छोटा वाला तो सोचा कि मेरा पत्नी तो सिली होगी नहीं, मेरा पत्नी बंदरिया है, जैसे रखा हुआ था बिल्कुल वैसा ही रख दी थी। अब राजा साहब बड़े वाले के हाथ में लिए तो कहते हैं कि वाह, बड़ी वाली बहू तो मेरा बड़ी संस्कारी है, हाथ भी नहीं मेरा पोशाक का कपड़ा लगाई है, कपड़ा जो है उसे हाथ में भी नहीं लेकर देखी है, इसमें हाथ में भी लेती तो इसमें निशानियां लग जाता। दूसरा वाला को देखती है तो देखते हैं राजा तो कहते हैं लगता है कोशिश तो की है लेकिन कामयाबी नहीं हुई है। तीसरा वाला को हाथ में लेकर देखे, पहन के देखते हैं राजा तो कहते हैं चलो थोड़ा मोटा सिलाई दी है, जल्दी जल्दी की है लेकिन अच्छा है, सिल दी है। चौथा वाला को तो पहने हैं तो राजा कहते हैं कि अरे ये तो बड़ा सुंदर मस्त है, मेरा छोटी बहू बिल्कुल संस्कारी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे घर घराना की है। छोटे राजकुमार कहते हैं कि अरे ये कैसे हो गया चमत्कार, वो तो बंदरिया है, कैसे सिल सकती है कपड़ा। फिर आ गई खुशी खुशी। राजा साहब कहते हैं, फिर जाके चारों बेटा के बीच में बैठा के कहते हैं कि देखो बेटा, हम चारों के पत्नी से भोजन करेंगे उनका हाथ से,
और वो क्या बना के खिलाएगी क्या नहीं खिलाएगी वो हम नहीं जानते। चारों के घर भोजन करने आएंगे, चारों के घर 4 दिन भोजन करेंगे, एक दिन बड़े वाले के घर, एक दिन मंझले, एक दिन संझले, एक दिन छोटके। चारों बेटा हाँ हाँ कर दिए। दीदी बड़ी राजकुमारी कभी भोजन नहीं बनाई थी, कभी भी भोजन नहीं बनाई थी। कुछ रोटी जला हुआ, कुछ रोटी कच्चा, ऐसे करके बना दी। कोई सब्जी में नमक है तो कोई में बहुत फीका नमक है, किसी में बहुत ज्यादा है, कोई अनुभव उसको बनाने का नहीं था। दूसरी वाली जो थी कुछ अच्छा बनाई थी, तीसरी वाली जो थी वो भी अच्छा बनाई थी जिसमें लोग खा ले पेट भर के। चौथी वाली जो थी तो चौथा वाला के तो पति फिर से वैसा ही नाराज थे, गुस्से में थे, लेकिन बेचारी हठी जिद्दी करके पूछी थी कि आखिर क्या बात है जो इतने नाराज हैं। तो छोटे राजकुमार बताए कि मेरे पिताजी मेरे घर भोजन करने आएंगे। तो 12 बजने के बाद सुंदर सुंदर पकवान, सुंदर सुंदर भोजन बना के रखी। अब राजा साहब के सवेरे खाना खाने को लिए आना था। तो बेचारी बंदरिया महादेव के मंदिर में जाके कहती है कि हे भगवान जी, कुछ आपको मेरे लिए मदद करना होगा। बेचारी भोजन बनाने के बाद, सूरज उगने के बाद वो बंदरिया बन जाती थी। सूरज उगने से पहले मंदिर में तो प्रतिदिन जाती थी, लेकिन उस दिन भी गई और भगवान से कहती है, बिनती करीला भोला दोनों हाथ जोड़ी के, हमरो पुकार सुनो दिलबा के खोल के, हमरो पुकार सुनो दिलवा के खोल के। एक कहियो न मंगली भोला अनधन सोनमा, कहियो न मंगली भोला अनधन सोनमा, नहीं हम मंगली भोला तन मानुष तनमा, नहीं हम मंगली भोला तन मानुष तनमा। आजू के लाजे भोला हमरो बचादा, आजू के लाजे भोला हमरो बचादा, मानुष तन भोला हमके बनादा, मानुष तन भोला हमके बनादा। स्वामी जी के गिरे भोला आँख से आंसुआ, स्वामी जी के गिरे भोला आँख से आंसुआ, स्वामी जी के आंसुआ के तू ही सुखा द, स्वामी जी के आंसुआ के तू ही सुखा द। बिनती करी ले भोला दोनों हाथ जोड़ी के, बिनती करे ले भोला दोनों हाथ जोड़ी के। भगवान से अर्जी लगा रही कि हे भगवान मेरा पुकार सुन लीजिए, यदि आप नहीं मेरा पुकार सुनेंगे तो कौन सुनेगा। भगवान प्रकट होकर कहते हैं कि जाओ सुंदरी, जाओ राजकुमारी, तुम्हारा रूप यही रह जाएगा, जाओ। जब तक तुम राजा के भोजन कराएगी तब तक तुम्हारा बंदरिया रूप नहीं आएगा, जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। दीदी वो चली गई, राजा साहब बड़े बेटे के घर भोजन किए तो भोजन हाथ लगाकर ही छोड़ दिए, दूसरे के घर भोजन किए, दूसरा बेटा के घर तो थोड़ी मोड़ी भोजन किए, तीसरा के घर भोजन किए तो वो भी अच्छा था, थोड़ा अच्छा था। लेकिन चौथा के घर भोजन करने आए तो छोटे राजकुमार तो सोया हुआ था, वो चिंता के मारे रात में भोजन भी नहीं किए थे।
दीदी वो चिंतित हैं कि हे भगवान, आज मेरे पिताजी भोजन करने आएंगे तो हम क्या खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे, क्या मेरे घर बनेगा। छोटे राजकुमार तो सोए हुए थे। 8 बज चुका था। राजा साहब पूजा पाठ करके, स्नान ध्यान करके और यहां बैठे तो छोटी राजकुमारी बड़े सुंदर से राजा साहब के लिए भोजन लगाई। राजा साहब मंत्री के साथ भोजन किए। अब तो राजा साहब छोटी बहू को, सूरत को निहार के आंखें फटे के फटे रह गए। निहारते निहारते उनका तो लगने लगा कि जैसे मैं किस स्थान पे चल गया हूं। मैं लगता है कोई अच्छा कर्म किया था जो छोटी बहू मेरा इतना सुंदरी है, इतना सुशील है, इतना सुंदर खाना बनाती है। राजा साहब उंगली चाट चाट के खाना खा रहे थे और मस्त मगन थे। जब राजा साहब हाथ धोकर उठ रहे थे तो छोटे राजकुमार का नींद खुला। छोटे राजकुमार का नींद खुला। दीदी आंगन में निकले तो देखते हैं कि मेरे पिताजी मेरे घर में भोजन बना रहे हैं, खा रहे हैं और मेरा पत्नी खिला रही है, लेकिन वो तो बंदरिया थी। इतनी सुंदर राजकुमारी कहां गई। दौड़ के छोटे राजकुमार देखते चले गए कहां, उसके कमरे में कि बंदरिया तो पलंग पे बैठी होगी, किसी को लाई होगी भोजन कराने के लिए। जब वो बंदरिया के देखने गए तो देखते हैं कि बंदरिया का खाल वहां पे पड़ा है और बंदरिया नहीं है। छोटे राजकुमार नहीं तो अपने पत्नी से पूछे और नहीं कुछ जानने का कोशिश किए। थोड़ी सी मिट्टी का तेल लिए और उस खाल पे डाल दिए और माचिस मार दिए। बंदरिया का खाल धू 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 होकर जलने लगा और राजा की छोटी बहू छटपट छटपट होकर चिल्लाने लगी। बंदरिया का खाल धू धू करके जल गया और छोटी बहू रानी राजा की वहीं पर जल के भस्म हो गई। जल के जब भस्म हो गई तो राजा कहते हैं कि हे भगवान, आज मैंने ये क्या अनर्थ किया कि छोटी राजकुमारी के हाथों में भोजन किया छोटे राजकुमार के घर में, तो मेरा बहू जल के भस्म हो गई। छोटे राजकुमार तो खुशी के मारे पागल हो गया था और वो बाहर निकला तो उसे पता चला कि अरे आंगन में, बीच आंगन में मेरा पत्नी जल गई, मर गई। कमरे में बंद करके इसका खाल को जला दिया, वो बाहर मर गई। अब तो छोटे राजकुमार पिता के पांव धर के रोने लगा और कहने लगा कि हे भगवान, मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसा हुआ था। अपने पिताजी से सारी बातें कह के सुनाया। पिताजी कहने लगे कि बेटा, किसी की भी बात को छिपाना नहीं चाहिए और तूने मुझसे छुपा कर रखा। यदि ऐसा था तो मैं छोटी बहू के हाथों भोजन नहीं करता। छोटी बहू तो कितना सुंदर थी और कितना अच्छा भोजन बनाई थी मेरे लिए। तो कुर्ता देखो यही बनाई है, कितना सुंदर बनाई है। मैं तो उसके लिए सुंदर सा गले का हार, हीरो का हार लेकर उसे उपहार में देने को लिए लाए थे और उसका हाथ में भी नहीं दे पाए। और तुम्हारे लिए राजगद्दी, ए राज सौंपने आए थे, लेकिन अब तो नहीं तो उसके हाथ में हार दे पाए और नहीं तो तुम्हें राजगद्दी। मेरा राजगद्दी चलाने योग तुम ही हो, मेरा राज चलाने योग तुम ही हो और मेरा छोटी बहू थी। छोटे राजकुमार विलाप करके रोने लगे और कहने लगे हृदय फाड़ के, बचपन से कैली भोला तोहरी पूजनमा हो, हमारी पूजनमा भोला, कैलू ना स्वीकार हो, हमारी पूजनमा भोला, कैलू ना स्वीकार हो, तिरिया के हरलू भोला, कैलू ना कुछ विचार हो, तिरिया के हरलू भोला, कैलू ना कुछ विचार हो। दीदी भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान क्या आखिर बिगाड़े थे, हम क्या किए थे जो आप मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय कर दिए। कोई विचार नहीं किए, कुछ भी मन में नहीं सोचे।
दीदी इतना ही में वही महात्मा जो राजा के पास आए थे, राजा के पास आए थे और 4 धनुष बांध दिए थे, वो आए और कहने लगे कि हे राजा साहब, आपके राजमहल में शोर सवारा रावा कैसा है, क्या हुआ? राजा रो रो के कहने लगे कि हे बाबा महात्मा, मेरे साथ ऐसा घटना घटा है। राजा साहब के बात सुनकर वो सन्यासी कहने लगे, वो महात्मा कहने लगे कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी जो बहू है वो डोली कहार से बाहर आ रही है, वो तो मेरे पास थी, देखिए बाहर जाके। दीदी राजा जब बाहर निकले हैं तो देखते हैं कि 32 कहार से उनकी बहू बाहर डोली से उतरी है। भगवान का महिमा। और जो राजकुमार है, छोटे राजकुमार, राजा साहब बोले कि मेरा बहू आई है तो तू जल्दी से शादी का जोड़े में डोली में बैठ जाओ। अब छोटे राजकुमार डोली में अपने पत्नी के पास बैठने गए। राजा साहब जो थे, राजा साहब उस बनरिया के साथ अपने दरवाजे पे सोमवार रचवाए। सोमवार रचवा के और वहां पे बंदरिया जो सुंदर राजकुमारी बनी थी उसके साथ राजा के छोटे बेटे का ब्याह हुआ। पूरे समाज के सामने, पूरा नगर के लोग के सामने राजा का छोटे बेटा और राजकुमारी दोनों फेरे लिए, दोनों का ब्याह हुआ। वो जो महात्मा थे, महात्मा कोई और नहीं थे, वो भगवान भोलेनाथ स्वयं थे और स्वयं उस बंदरिया से एक सुंदर राजकुमारी बनाए और इतना राज रचे और राज रच के और उस राजकुमार के साथ दोनों का विवाह किए। बंदरिया बनी राजकुमारी छोटे राजकुमार की पत्नी और राजरानी। दीदी छोटे राजकुमार के राजा साहब राजगद्दी सौंप दिए, राजपाट सौंप दिए और छोटी बहू रानी जो थी बंदरिया, वो राजरानी बनी, उसके पास राज गद्दी सौंपा गया और दोनों राजमहल के राजकुमार और राजरानी बन गए और खुशी खुशी जीवन बिताए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।